हेलो, मेरा नाम नीरज शुक्ला है और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला जी क्लासेस पे स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है, क्लास 10th का टॉपिक है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये और इसका मतलब ऐसा ये चैप्टर है कि आपको खुद एग्ज़ाम के अंदर आपको ये पता रहेगा कि इसका आंसर क्या है और आपको कॉन्फिडेंट रहेगा चेक करने के लिए कि ये मेरा क्वेश्चन जो हम इसको सोल्यूशन किए हैं ये सही है या गलत। ठीक है, तो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल का क्या मतलब हुआ कि वेरिएबल हुआ क्या, कोई भी टर्म हुआ, जैसे x हो गया, y हो गया, p हो गया, q हो गया, r हो गया, s हो गया, कोई भी अननोन टर्म हो गया जिसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या रहा, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर का मतलब क्या हुआ, लीनियर शब्द जो है ये रिलेटेड टू लाइन है। तो एक ऐसा इक्वेशन हम लोग होगा, ऐसा इक्वेशन होगा कि जिसको अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो एक लाइन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो लीनियर का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होगा, पावर जो होगा, हाईएस्ट पावर जो होगा आपका, ये 2 पावर जो होगा उसका हमेशा 1 होगा। ठीक है, अगर ये पावर मान लीजिए अगर ये 2 हो गया तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QUADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही अगर पावर आपका 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। ऐसे तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, यहाँ पे क्या पढ़ना है, पावर 1 लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल है। तो एक ऐसे हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, सपोज कीजिए 2x + 3x + 2y = 5। तो ये किस प्रकार का एक इक्वेशन है, पावर तो इसका 1 है, हाईएस्ट पावर क्या है, x का भी 1 है, y का भी 1 है, और क्या है इसमें 2 वेरिएबल्स है, x और y, z क्या है, ये वेरिएबल्स है। तो ये जो इक्वेशन है इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें क्या लिखा हुआ, क्या पेयर। पेयर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब भी हम कोई किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x और y का जब भी हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो अगर वेरिएबल एक रहेगा, अगर वेरिएबल 1 है, 1 वेरिएबल है, तो हमें सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए होता है उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे क्लास 9th में पढ़े थे, कैसे, मान लीजिए ये 2x है + 5x है = दिया हुआ 14। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको एक दूसरा इक्वेशन का ज़रूरत नहीं है, एक ही इक्वेशन काफ़ी है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। कैसे करते, इन दोनों को जोड़ देते हैं, है ना, ये भी x के टर्म में, ये भी y के टर्म में है, तो सेम है तो ये जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7x = 14, तो x हो जाएगा 2। ठीक है, ये क्लास 9 का, ये 1 वेरिएबल है। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, 2 वेरिएबल। अगर 2 वेरिएबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो कि क्लास 10th में पढ़ना है। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये 2x है, ये प्लस 5y है = 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग एक इक्वेशन से इस इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर सकते जब तक हमारे पास दूसरा इक्वेशन नहीं हो। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक और इसके साथ का कोई इक्वेशन चाहिए, कैसा भी इक्वेशन हो। 3x + मान लीजिए 3y है = 6। तो अब क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक इक्वेशन ये हुआ और एक इक्वेशन ये हुआ, तो ये क्या हुआ, ये पेयर इक्वेशन हुआ। इसीलिए हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हाईएस्ट पावर 1। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो वेरिएबल हमारे पास 2 है। तो ये आपको चैप्टर समझ में आ गया कि हम लोग इसमें करना क्या है। इसमें हम लोगों को करना है क्या है, हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन होगा, हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन होगा, एक्स वाई के फॉर्म में हो सकता है, पी क्यू के फॉर्म में हो सकता है, आर एस के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वेरिएबल हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। पॉज करना, एक मिनट। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक का मतलब क्या, टॉपिक में हम लोगों को क्या पढ़ना, मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन होगा और x और y के फॉर्म में होगा, वेरिएबल्स रहेंगे। ज़रूरी नहीं कि x y हो, p q भी हो सकता है, r s भी हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल टर्म में आ सकता है, 2 रहेंगे। ठीक है, उन दोनों का हमको वैल्यू निकालना है, हम लोगों को वैल्यू निकालना है। जैसे x और y का हमें वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और वही हमें हमारा वो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है ना कि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के कई एक प्रोसेस होते हैं। जैसे कि आप एनसीईआरटी के क्लास 10th के जो बुक में दिया हुआ है, पहला मेथड दिया हुआ ग्राफिकल,
ग्राफिकल मतलब क्या है कि दो इक्वेशन जो गिवन रहेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो दोनों को हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इक्वेशन 2 के लिए हम दूसरा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और वो जहाँ पे वो कटेगा वही x और y का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर में 2-3 पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। एक तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन को। दूसरा मेथड होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक वैल्यू को, जैसे कि ये इक्वेशन है, इसको हम लोग y इज इक्वल टू बना लेंगे 7 - 2x/5। इस तरीके से y इज इक्वल टू x के टर्म में निकाल करके और दूसरे वाले इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे। तो इस एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में पुट करने के मेथड को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखेंगे। और एक होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि x और y के फॉर्म में कोई इक्वेशन गिवन होगा, 2 इक्वेशन होगा। ठीक है, और हम कुछ ऐसा इसमें लगाएंगे जुगाड़, जैसे किसी चीज़ से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई एक टर्म पूरा कट जाए। या तो x वाले टर्म को पूरे को हम लोग सब्ट्रैक्ट करके हटा देंगे, या y वाले टर्म को हटा देंगे। जब ये y पूरा हट जाएगा तो सिर्फ हमारे पास x वाला टर्म बचेगा, और जो x वाला टर्म बचेगा तो ये हमारा वैल्यू निकल जाएगा आराम से। तो ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग एलिमिनेशन। एलिमिनेट कर देना, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन से। ठीक है, फिर एक हमारा आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन चार तरीके से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये ग्राफिकल मेथड को देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है ग्राफिकल मेथड से हम लोग देखते हैं। ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में शुरू करने के पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि ग्राफिकल मेथड में किस तरीके का ग्राफ बन सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है ना कि देखिए, जैसे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a1x + b1y + c1 = 0। ठीक है, एक इक्वेशन हो गया। यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन की बात हो गई। तो 2x a2x b2y + c2 = 0। तो कंडीशन हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल कंडीशन। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में हम लोग का एक ऐसा पॉइंट हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका a1/a2 जो रेशियो है वो b1/b2 के बराबर हो जाए, या मान लीजिए कि नहीं हो। पहले में हम मान लेते हैं कि नहीं होगा, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो इसमें क्या होगा कि जो ग्राफ बनेगा हमारा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक पॉइंट पे वो कटेगा। ठीक है, तो वो x और y का वैल्यू हो जाएगा। और इस तरीके के जो ग्राफ बनेगा a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 जब होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोई सी भी इंटरसेक्ट करेगा। जो 2 लाइन होंगे वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे मतलब एक सोल्यूशन देंगे। एक सोल्यूशन मतलब कोई यूनिक सोल्यूशन देंगे। ठीक है, सिंगल सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन देंगे, x और y का एक वैल्यू होगा। ठीक है, कंडीशन ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन एक होता है कि मान लीजिए a1/a2 इज़ इक्वल टू है b1/b2। a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 है। ठीक है, और मान लीजिए ये c1/c2 के नहीं है। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म का रेशियो और ये वाला टर्म ये वाले टर्म का रेशियो बराबर है, मगर c1 और c2 बराबर नहीं है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसा बन सकता है पैरेलल। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है हमारा, पैरेलल लाइन आ जाएगा। सॉरी, पैरेलल नहीं आएगा ये, हाँ 1 मिनट, हाँ इसमें पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, पैरेलल लाइन आएगा। पैरेलल लाइन का मतलब आएगा क्या, नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन मीन्स
जब ये दोनों लाइन आपस में काट ही नहीं रहा है तो हमारे पास कोई भी सोल्यूशन ही नहीं होगा, एक्स और वाई का कोई भी वैल्यू नहीं होगा, इस पर नो सोल्यूशन में आ जाएगा ये। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं तीसरा कंडीशन। हम लोग देखते हैं क्या, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों बराबर हो जाए तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा लाइन जो होगा, एक लाइन जो होगा ना, एक लाइन जो होगा वो दूसरे लाइन के ऊपर आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये कोइंसाइड कर जाएगा। कोइंसाइड करेगा मतलब मान लीजिए एक लाइन ये है और दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर है। ठीक है, तो ये क्या है ना कि हर एक पॉइंट पे एक इक्वेशन दे रहा है, हर एक पॉइंट पे एक सोल्यूशन है, हर एक पॉइंट पे एक सोल्यूशन है। तो जितनी लंबी लाइन होते जाएगी उतना ज़्यादा हमारे पास सोल्यूशन आता जाएगा। तो मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, मेनी सोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया आपका कंसेप्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। क्या है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई और कांस्टेंट टर्म c1 है, c1 और c2 है। इन सब का हम लोग कंपेयर करके 3 कंक्लूजन निकालते हैं। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इंटरसेक्ट करेगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब a1 और a2 और b1 और b2 का रेशियो बराबर है, मगर c1 और c2 के बराबर नहीं है, तो हमारा पैरेलल लाइन आ जाएगा। पैरेलल लाइन आएगा तो कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, कभी कटेगा ही नहीं। और तीसरा कंडीशन आता है जो कि कोइंसाइड कर जाता है, जिसमें मिनी सोल्यूशन देता है। ठीक है, पॉज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब जब NCERT का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारे पास 1-2 टर्म और आता है। ठीक है, वो टर्म क्या आता है, वो टर्म हमारा आता है कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। ठीक है, अब कह देता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बताइए, ये 2 इक्वेशन दिया रहेगा, बोलेगा कि बताइए कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा नॉन कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट का मतलब वो हुआ कि कंसिस्टेंट लाइन ऐसा लाइन होता है जब वो लाइन क्या होगा ना, कम से कम आपको एक सोल्यूशन दे, है ना, एटलीस्ट वन सोल्यूशन देगा। ठीक है, और नॉन कंसिस्टेंट का मतलब होता है क्या, कि इसमें क्या होता है कि एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन आएगा। तो अब आपको ये तीनों केस में देखना होगा ना कि कौन से केस में नॉन कंसिस्टेंट आ सकता है, कौन से केस में नॉन कंसिस्टेंट आएगा। तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, नो सोल्यूशन का कंसेप्ट है, तो नो सोल्यूशन। तो जब भी लाइन पैरेलल होगा, ठीक है, पैरेलल लाइन के केस में क्या होगा, हमारा नॉन कंसिस्टेंट होगा, नॉन कंसिस्टेंट। तो आपसे सीधा 2 इक्वेशन दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि बताइए कि ये दोनों लाइन आपस में कंसिस्टेंट है या नॉन कंसिस्टेंट है। तो आपको ऐसे ही चेक करना होगा, रेशियो को, कोएफिशिएंट का रेशियो को चेक करके बताना होगा कि कंसिस्टेंट है कि नॉन कंसिस्टेंट है। तो नॉन कंसिस्टेंट किस में आता है, जिसमें नो सोल्यूशन होता है, जिसमें एक भी सोल्यूशन नहीं आता है, जैसे पैरेलल लाइन। और कंसिस्टेंट के लिए कौन सा आएगा, 2 केस आएगा, या तो एक, क्या लिख रहा है, कम से कम एक, एटलीस्ट का मतलब हो गया कम से कम एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक, तो इसमें देखिए, इसमें तो आपको यूनिक सोल्यूशन एक सोल्यूशन दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला कंडीशन में क्या होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और ये कोइंसाइड मिनी सोल्यूशन, एक से ज़्यादा सोल्यूशन दे रहा है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये क्वेश्चन करके देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये आपका NCERT के एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो हम लोग इसको देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से हम लोग इस इक्वेशन को, 2 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो इसमें जो स्टेप्स हैं कैसे आपको बनाना है, तो पहले हम लोग इसको क्या लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया, 2 इक्वेशन हो गए। तो हम इसको कैसे करेंगे ना, कि हम लोगों को ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए होता है, कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। अब कोई भी लाइन को अगर हमको ड्रॉ करना है तो हमारे पास कम से कम एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होना चाहिए। अगर हमारे पास मान लीजिए 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, मगर अभी कभी हमारे पास 1 पॉइंट है,
एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से हम लोग लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। अब कैसे करेंगे, इधर करें या इधर कर दे या इधर कर दे, कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, हम लोग कर नहीं सकते लाइन। तो कम से कम हमारे पास 2 रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे ना, x और y का कोई भी वैल्यू को हम लोग एज्यूम करेंगे 0 1 2 3 कुछ भी करके। जैसे x को कुछ लेंगे, मान लीजिए 1 ले लेंगे, उसके रिस्पेक्ट में y का वैल्यू क्या आ जाएगा, मान लीजिए x को 0 रखे, y का वैल्यू फिर क्या निकलेगा, ऐसे करके एज्यूम करके खुद से 2 कोऑर्डिनेट हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। जब हमारे पास इस इक्वेशन के लिए 2 कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा, दूसरे वाले इक्वेशन के लिए भी 2 कोऑर्डिनेट निकल कर के आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उसको हम लोग दोनों पहले वाले का 2 कोऑर्डिनेट जो निकलेगा उससे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, दूसरे वाले से जो 2 कोऑर्डिनेट निकलेगा उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और हम लोग चेक करेंगे वेदर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करता है नहीं करता है या पैरेलल रहता है, तो फिर उस हिसाब से हम लोग अपना क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन होंगे x + 3y = 6 है। ये x को इधर लेके चले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3y = 6 - x, ठीक। अब दोनों साइड 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, y = 6 - x / 3। अब इस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये जो आया हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, ठीक, x और y। यहाँ क्या करते हैं हम लोग, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, तो मान लीजिए x का वैल्यू हम x का कोऑर्डिनेट अगर हम 0 फाइंड कर, x का कोऑर्डिनेट अगर हम 0 रख देते हैं तो y का क्या वैल्यू होगा, y का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू मान लीजिए हम 3 रख देते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे हो रहा है, x का वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो y = क्या हो जाएगा, 6 - 0/3 = 6/3 = 2। y का वैल्यू 6 - 3/3 = 3/3 = 1, तो वो हुआ। तो एक कोऑर्डिनेट हमारे पास ये हुआ, एक कोऑर्डिनेट हमारे पास ये हुआ, तो हमारे को 2 कोऑर्डिनेट चाहिए था, हमने 2 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब सेम प्रोसेस से क्या करेंगे हम लोग, ये इक्वेशन 1 था, अब दूसरे इक्वेशन के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। जब हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो फिर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2x - 3y = 12 है। तो अब ये क्या करते हैं हम लोग, 3y को उधर लेके चले जाते हैं, 2x - 12 = 3y। अब दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देते हैं तो y = क्या हो जाएगा, 2x - 12/3 = y, ठीक है। x और y का वैल्यू है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, सेम वे करेंगे, x का कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेंगे हम लोग, 1 मिनट। x का कोई भी वैल्यू एज्यूम करेंगे, मान लीजिए हम x का वैल्यू 0 ले लेते हैं। जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, y = 2 × 0 - 12/3 = 0 - 12/3 = -4, तो ये देगा -4, ठीक है। x का 0 वैल्यू पे y का वैल्यू -4 दिया। अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं कितना, 3 ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा वैल्यू कोशिश करते हैं हम लोग, ज़्यादातर कोशिश करते हैं एग्ज़ाम में ऐसा वैल्यू लेंगे कि डेसिमल में ना दे या इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। 0 ले लेंगे, दोनों, एक बार x को 0 ले लेंगे, एक और y को 0 ले लेंगे, ऐसे भी बना सकते हैं। हमने क्या किया, एक बार 0 लिया तो ये 0 4 12 से 3 आराम से कट गया। अब दूसरी बार में काटना, अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 ले लेते तो ये -10/3 आया, तो डेसिमल में आता तो दिक्कत करता। फिर क्या किया हमने, 3 ले लिया, तो 2 × 3 6 हो जाएगा, तो ये क्या निकलेगा, y = 2 × 3 - 12/3 = -6/3 = -2, तो वैल्यू क्या दिया, -2। इस वाले इक्वेशन से हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट निकल गया, 2 कोऑर्डिनेट निकल गया, कोऑर्डिनेट ये निकला, और इस वाले इक्वेशन से भी हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट निकल गया। हमें क्या चाहिए था, सिर्फ कोऑर्डिनेट चाहिए था, कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ इस वाले पोर्शन को।
इस लाइन के लिए क्या हुआ है, x और y का वैल्यू, x 0 है तो y 2 है, x 3 है तो y 1 है। अब इस वाले के लिए क्या है, x और y का वैल्यू, x का वैल्यू 0 है तो y -4 है, x का वैल्यू 3 है तो y -2 है। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसको और इधर ही लिख लेते हैं। ये हो गया x डैश, ये x, ये y और ये हो गया y डैश। ये हो गया ओरिजिन 0। हमें कहाँ तक जाना है, x का पहले देख लेते हैं। x का कहाँ तक वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, x का 0 है, 3 है तो 3 तक इधर हमें इस लाइन में हमें 3 तक पढ़ना है। और y का वैल्यू हाईएस्ट क्या है, -4 तक गया हुआ है। माइनस मतलब ऊपर नीचे में हमें -4 तक जाना है, तो नीचे -4 तक जाना है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, -1, -2, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो पहले वाले को हम लोग देखते हैं। पहले वाले इक्वेशन लाइन को, कोऑर्डिनेट को हम लोग इस पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 और 2 है। ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान से देखिए समझ में आएगा। 0 और 2 है, तो ये 0 और 2 है। तो x का वैल्यू क्या है, 2 है, सॉरी x का वैल्यू 0 है। x का वैल्यू 0 है, इस लाइन पे जो रहेगा वो x का वैल्यू होगा, y वर्टिकल लाइन पे जो रहेगा वो y की वैल्यू होगा। तो x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू कितना बता रहा है, ये 2 बता रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा क्या है, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 1 है। x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 1 है। कहीं यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, ये B पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे। एक मिनट, 18, 3, 6 से कटेगा। ठीक है, ये हमारा लाइन आ जाएगा। बी पॉइंट, ये दोनों लाइन को काटे और थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दिए, कहीं वाई पे एक्स पे कट रहा है। ठीक है, अब दूसरे वाले लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, दूसरे कलर के मार्कर से करते हैं इसको। x का वैल्यू क्या है, 0 है और y का वैल्यू -4 है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4, यहाँ आ गया। ये मान लीजिए C पॉइंट है। x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू -2। x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू -2 है। यहाँ पे कहीं आएगा, ये D पॉइंट मान लीजिए आ गया। ठीक है, ये ऐसा आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को लाइन को मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करके और इसके बाद क्या करेंगे, कोशिश करेंगे आगे तक कहीं कटते हुए जाए। ठीक है, लाइन हम लोग कितनी लंबी भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, अब हमें क्या करना था, हमने क्या बताया था कि हमारे पास 2 इक्वेशन रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। 2 इक्वेशन रहेगा, दोनों इक्वेशन से हम लोग 2 लाइन ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे और दोनों लाइन जिस पॉइंट पे वो कटेगा, जिस पॉइंट पे कटेगा वो इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। अब ये यहाँ पे कटा है, ये 6 पे कटा है, तो 6x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 0 है। ठीक है, x का वैल्यू क्या है, 6 है और y का वैल्यू हमारा 0 है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गया। आपको एग्जाम में कैसे फाइंड करने की बोलेगा, फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ x और y का वैल्यू आपको निकालना बाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग ऐसे निकालेंगे। आपको एग्ज़ाम पेपर में, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। ग्राफ पेपर मिलेगा तो ये एग्जैक्टली एकदम कटेगा, जहाँ पे वही सोल्यूशन होगा। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि ये हमारा आंसर सही है कि नहीं, ये चैप्टर का ये खासियत है। खासियत ये है कि आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि आपका जो ग्राफ है, आपका जो सोल्यूशन आया है, ये सही है या नहीं है। तो क्या करना, x और y के वैल्यू को हम वापस से इसमें पुट करके देख लेंगे कि LHS = RHS आ रहा है क्या। अगर आ गया तो मतलब ये सही है। तो हम लोग प्रूफ चेक करते हैं।
क्या था, x का वैल्यू हमारा है 6 और y का वैल्यू है 0। पहले वाली इक्वेशन में रखते हैं x + 3y = 6। तो x का वैल्यू हम लोग रखते हैं 6 प्लस y का वैल्यू है 0 = 6। मतलब क्या हुआ, LHS = RHS आ गया। पहले वाले के लिए ये सही है, मतलब वैल्यू सही है। अब दूसरे इक्वेशन से चेक कर लेते हैं। दूसरे इक्वेशन में वैल्यू है 2x - 3y = 12। तो x का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 6, तो 2 × 6, y का वैल्यू आया था 0, तो 3 × 0 = 12, तो 12 = 12। तो क्या यहाँ भी हो गया LHS = RHS। तो मतलब क्या हुआ, हमारा x और y का वैल्यू सही आया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट टाइम हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे। आज के लिए थैंक यू। अच्छा लगा हो आपको, समझ में सब कुछ आया हो तो कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।